गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नवाचार, कल पढ़ा था हमने नवाचार के प्रकार पढ़े थे। आज हम जानेंगे नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं। नवाचार के मार्ग में क्या है, दो प्रकार की बाधाएं आती हैं। व्यक्ति संबंधी बाधाएं, व्यक्तित्व संबंधी, और ज्ञान जनित सामाजिक या क्रियात्मक बाधाएं। तो सबसे पहले जानेंगे हम व्यक्तित्व संबंधी बाधाएं। व्यक्तित्व संबंधी बाधाओं में क्या है, सबसे पहला है कि आत्मविश्वास का अभाव। आत्मविश्वास का अभाव क्या होता है कि आमतौर पे व्यक्ति क्या होता है कि उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं होता है अपनी क्षमताओं और योग्यताओं में। वह सोचता है कि मुझ में इतनी शक्ति कहाँ है कि मैं परंपरा से चली आ रही रूढ़ियों और आत्मविश्वासों का वर्ण कर सकूं। या ऐसी स्थिति में अधिकारियों को पुरस्कार देकर या सम्मान देकर अन्य मनोवैज्ञानिक तरीके से अपनाकर ग्रहणकर्ता में आत्मविश्वास में वृद्धि करते रहना चाहिए। क्या है, व्यक्ति में क्या है, एक तरह से आत्मविश्वास का अभाव होता है। वह जान नहीं पाता है कि वाकई में मुझ में इतनी शक्ति, इतनी पावर है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। उसके बाद है पहला प्रभाव। पहले प्रभाव में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के मन में किसी बात का जो पहला प्रभाव होता है वह बहुत ही गहरा होता है। बाद में यदि कोई बात इसके विपरीत होती है तो वह उसे स्वीकार करने में कतराता है। कि मतलब कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। जो कि आपका पहला प्रभाव जो आप पर पड़ता है वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है समाज का भय। समाज का भय होता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी सामाजिक समूह का घटक होता है। समाज में ही रहता है व्यक्ति, और वह समूह के मूल्यों, उनकी परंपराओं का सम्मान करता है। इसके विरुद्ध नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसे क्या होता है, भय होता है कि मैं ऐसा कार्य, अगर मैं किसी समाज सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ, मैं उसके विपरीत कोई कार्य करूँगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट है भविष्य की आशा। व्यक्ति को क्या होता है कि अपने अतीत काल में जो भी सफलताएं प्राप्त होती हैं उनके आधार पर वह अपनी भविष्य की आशाओं और आकांक्षाओं को निर्माण करता है। क्या है कि आप आज जो भी हैं, जो भी अपने अतीत में आपके रहा और जो आपके वर्तमान में चल रहा, इन्हीं के आधार पर आप अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है नैतिकता। नैतिकता क्या है कि व्यक्ति की नैतिक मान्यताओं में परंपरागत श्रद्धा बिंदुओं के विरुद्ध आता है। वह उनसे दूर भागना चाहेगा। इससे बाधा दूर करने के लिए ग्रहणकर्ता मन में नवाचार में विश्वास जागृत करना होता है। नेक्स्ट है असुरक्षा और भय का पलायन। असुरक्षा क्या है कि प्रायः व्यक्ति की किसी नवीन वस्तु को अपनाता है और फिर उसके पीछे की ओर पलायन करके फिर पुरानी बात का व्यवहार को अपना लेता है। क्या है, इस बाधा को उन्मूलित करने के लिए अधिकारियों द्वारा जो भी है संरक्षण दिया जाए। व्यक्ति को क्या है, सुरक्षा का वातावरण देना चाहिए ताकि उससे क्या हो, अपने असुरक्षित होने का भय ना हो। उसे दूर करने के लिए उसे सुरक्षा देनी चाहिए और उसको प्रेरित करते रहना चाहिए, बढ़ावा देता रहना चाहिए। नेक्स्ट है आदतें। आदतें क्या है, तो किसी व्यक्ति का नवाचार का सर्वोपरि प्रतिरोधक कारक क्या है, व्यक्ति की अपनी आदतें होती हैं। वह किसी भी कार्य को संपादित करने की लोगों को अपनी पद्धति या क्या करता है, कार्यशैली होती है। कार्य संपादन का सिलसिला चूँकि वर्षों से चलता आ रहा है कि अतः नई पद्धति को अपनाने में लोग हिचकिचाते हैं। क्या है कि आप क्या है, ये होता है ऐसा आदतों में कि जो चीज़ सदियों से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, अब कोई नई चीज़ सामने आती है, नवाचार, तो उसको अपनाने में थोड़ी हिचक होती है, उसको अपनाने में दिक्कत होती है। फिर है नेक्स्ट निहित स्वार्थ। क्या है कि व्यक्ति को गाँवों में साहूकारों, जमींदारों के स्वार्थपूर्ण रवैयों के कारण ग्रामीण विकास को काफ़ी अवरोध का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, अभी भी जहाँ रूढ़िवादिता है वहाँ जमींदार लोग हैं जो, या बड़े लोग हैं, वो क्या है, नीचे वर्ग के लोगों को अभी भी मजदूर या अपने नीचे गुलामी करवाने की प्रथा उनके हैं। तो वो अपने स्वार्थ के लिए वर्षों से आकाशवाणी तथा दूरदर्शन और स्वायत्तता प्रदान करने की मांग की जा रही है। लेकिन क्या है, फिर भी भारतीय शासकों के निहित स्वार्थ के कारण इन संचार माध्यमों को स्वायत्तता नहीं मिल पा रही है। ये चीज़ भी है। फिर है नेक्स्ट है लास्ट, मनोवृत्ति या वृत्ति। नवाचार को अपनाने के प्रतिरोधक कारकों में मनोवृत्ति या वृत्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। खुली विचारधारा के लोग नई नई चीज़ों को अपनाने को सदैव तैयार रहते हैं, किंतु इसके विपरीत जिनकी सोच जो गया एक संकीर्ण होती है, छोटी होती है, वो क्या है, लकीर के फ़कीर बने रहना ही पसंद करते हैं। वो इन चीज़ों को अपनाने में उनकी मनोवृत्ति नहीं होती है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी अज्ञान जनित या सामाजिक या क्रियात्मक बाधा। इसमें भी क्या तीन है, पांच सॉरी हैं। ये पहला है इसमें धार्मिक मूल्य एवं विश्वास। धार्मिक मूल्य और विश्वास क्या होता है कि लोगों की धार्मिक भावनाएं और परंपरागत विश्वास उन्हें कभी कभी नवाचार को अपनाने से रोकते हैं। अभी भी ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में लोग चेचक जैसी गंभीर बीमारी को माँ का आना बोलते हैं। ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी आम परिवारों में कि चेचक जब निकलते हैं वो क्या कहते हैं, यही कहते हैं माता निकली हुई हैं और उनका
जो भी उनका इलाज ट्रीटमेंट करते हैं वो अपनी पुरानी रीतियों के अनुसार करते हैं। तो ये क्या है, धार्मिक मूल्यों में विश्वास है। फिर है मूल्य और लागत। मूल्य और लागत क्या है कि इसमें तकनीकी क्षेत्र में प्रायः देखा जाता है कि नई प्रणालियों को सारी अच्छाइयाँ जानने के बावजूद भी लोग उन्हें मात्र इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि उनके खर्च अधिक बैठते हैं। हम जानते हैं कि हमें इस चीज़ से फ़ायदा होगा, इसमें हमारा समय बचेगा, अच्छी चीज़ मिलेगी हमें, लेकिन फिर भी हम उसे नहीं अपनाते हैं कि क्योंकि उसका लागत, उसमें खर्च ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है प्रसारण का अनुमान लगाना मुश्किल। इसमें क्या होता है कि नवाचार के प्रसारण का अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है क्योंकि नवाचार को अध्यापकों ने किस सीमा तक स्वीकार कर लिया है, ये शिक्षा प्रशासकों ने किस सीमा तक उन पर विश्वास कर लिया, यह एक पृथक शोध का विषय है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण तथा तकनीकी पूर्ण होता है। नवाचारों की स्वीकृति पर सुस्पष्ट सूझबूझ शोध कार्य में लिया जाना चाहिए। एक उदाहरण के द्वारा आप समझ लीजिए कि अभिक्रमित अध्ययन विधि को अपनाने से अध्यापक के प्रतिस्थापन की संभावना बढ़ जाती है। इस तथ्य को स्वयं शिक्षक किस सीमा तक स्वीकार करने को तत्पर है, उनके उत्तरों के विकल्प के पंचपदी मापनी कहा जाता है और इसे अधिक विकसित किया जा सकता है। फिर है नेक्स्ट है वैधता की समस्या। वैधता की समस्या में क्या होता है कि वैधता की समस्या तो बनी रहती है क्योंकि भारतीय स्थितियों में प्रश्नावली या अनुसूची पर उत्तरदाताओं से सही उत्तरों की या उनके मन की सही बात की आशा नहीं की जा सकती। आप सोचिए कि जो है आप शोध कार्य करते हैं उसमें क्या वैधता और विश्वसनीयता होती है, तो आप कोई भी प्रश्नावली उनको दें, उनसे उन पर टिक करवाएं और क्वेश्चन के आंसर, तो उनमें पूरी तरह से सत्यता नहीं होती है। प्रत्येक शिक्षक मित्र के साथ जाकर उनके व्यवहार का निरीक्षण नहीं कर सकता। तो ये क्या है, वैधता की समस्या भी रहती है। फिर है शोध कार्य करना कठिन। अब शोध कार्य तो अपने आप में ही कठिन हो जाएगा कि शैक्षिक नवाचार स्वयं उभरता हुआ क्षेत्र के होने के कारण शोध कार्य बहुत कठिन है। फिर भी इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में अब तक प्रारंभिक प्रकृति के 20-22 शोध अध्ययन संपन्न हुए हैं। इस क्षेत्र में शोध कार्य करने के लिए समय, धैर्य, सतत प्रयत्न और सहनशीलता की बड़ी आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं। 2 प्रकार की होती हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन सी हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।